जय श्री हरि दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगी सकट चौथ की कहानी। जहाँ पर भी हम कहानी सुनना है, पहले हम उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस फर्श को अच्छे से साफ कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। तो कि हम सभी पूजा से पहले बनाते हैं, क्योंकि स्वास्तिक का चिन्ह जिसे हम बहुत ही शुभ माना जाता है हिंदू धर्म में। और जब भी कोई पूजा शुरू होती है तो सबसे पहले हम स्वास्तिक का चिन्ह बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्वास्तिक का चिन्ह बना लूंगी और स्वास्तिक का चिन्ह इस तरह से मैंने बना लिया। इसके बाद मैं यहाँ पर चावल रख दूंगी। आप यहाँ तिल रख दीजिएगा, यहाँ चावल भी रख दीजिएगा। तो तिल ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम सकट चौथ का व्रत कर रहे हैं तो हमें तिल ही रखना होता है। यह मैंने तिल रख दिए और उसके ऊपर मैंने गणेश जी को विराजमान कर दूंगी। आप इस प्रकार के मिट्टी के गणेश जी को विराजमान कर दीजिए, और कहीं हो तो आप उनको भी विराजमान कर सकते हैं। ठीक है, आप ये चौकी पटरा भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर कहानी इसी तरह से सुनी जाती है। तो अब मैंने पानी का लोटा लिया है। यह मैंने पानी का लोटा लूंगी और इस पानी के लोटे पर कलावा बांध दूंगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने कलावा बांध दिया है। पानी की लोटे पर कलावा बांध दिया है, क्योंकि लोटे को हम कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कलावा बांधते समय जब भी हम पूजा करते हैं ना, तो कलश या लोटे जो भी हम लेते हैं ना, उस पर हम कलावा जरूर बांध देते हैं। इसके बाद में लोटे पर स्वास्तिक का चिन्ह बना दूंगी। तो यहाँ पर हम कोई भी भून लेंगे, वहाँ पर चिन्ह बना देंगे। और ये हम लेकर तिल, और अगर हाथ में तिल लेकर ये हम कथा सुनेंगे साथ ही लेकर। लेकिन हमारे यहाँ देखिए, पहले तो कुछ बनाया जाता है, उसके बाद हम कथा सुनी जाती है। ठीक है, अब हम आपको सकट चौथ की व्रत की कथा सुनाइए। कथा है देवरानी और जेठानी की। एक नगर में एक देवरानी और जेठानी रहते थे। जेठानी अमीर थी और देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ियां काटकर शहर को बेचता था। अक्सर वह बीमार रहा करता था। वही देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी। बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसे दे देती थी, जिससे देवरानी का परिवार चलता था। माघ महीने के महीने में जो देवरानी के तिल चौथ का व्रत किया, 5 रुपए के 13 और फिर गुड़ तिल लाकर तिल कुटा बनाया करके ऐसे तिल चौथ की कथा सुनी और तिल कुटा चीजों में रख दिया। और सोचने लगी कि चांद उतने ही पर तेल को ये भाग भोग लगा कर ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह अपने जेठानी को घर चले गई। खाना बनाकर उसने जेठानी को बच्चे को कहा, खाना खा लो। तो बच्चे बोले, जब मार खाएगी हम भी तभी खाएंगे, फिर माँ खाएगी तभी हम खाएंगे। अपने जेब में खाना खाने को कहा तो वह भी बोले कि अकेला नहीं खाऊंगा, सबसे साथ में ही खाऊंगा। जेठानी ने देवरानी से कहा, आज तो मैं घर में अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया, तुमने पहले खाना कैसे खा लूं। तुम कल सुबह जल्दी ही बचा हुआ खाना खा लेना। देवरानी ने घर, पति और बच्चे को आस लगाए बैठे थे कि आज जो त्योहार है, माँ खाएगी तो पकवान आदि खाने को मिलेंगे। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो माँ भूखी है, रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि सारा दिन काम करके तो रोटी भी नहीं ला सकती, तो काम करके क्या फायदा। ऐसा कहकर गुस्से में उसने अपने पत्नी को कपड़ा धोने को डंडे से मारा। डंडा इतना मारा कि डंडा टूट गया। तो उसने उसे पट्टे में सारा। वह बेचारी गणेश जी की महाराज को याद करती करती रोती रोती पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी महाराज उसके सपने में आए और बोले, धवन हमारी पाटा मारी सो रही या जाग रही है। वह बोली, कुछ जागरण की, कुछ सो रही हूँ। तब गणेश जी बोले, तुम मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तब वह बोली, क्या तुम मेरे घर के अन्न का एक दाना भी नहीं है, तो थोड़ा सा पूजा का तिल कूटा चीज पड़ा है, वो आप वहां से तिल कूटा खाकर। गणेश जी बोले, धनवन हमारी पाटा हमारी निपटाई लगी है, कहाँ तू। वह बोली, यह पढ़
यहाँ पर घर जागा इच्छा है। निर्मल तो फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुंचू? तो वह गुस्से में बोली, अब तो तंग कर रहे हो मेरे सर पर पूछो। और कहाँ पूछोगे? सुबह जब उसकी नींद खुली तो देखा, वह हैरान हो गई। उसका पूरा घर हीरो मोती से जगमगा रहा था। उसके माथे पर हीरे मोती जगमगा रहे थे। उसके दिन भर जेठानी यह काम करने नहीं आई। काफी देर रात के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को चाची को बुलाने भेजा। उसने सोच कर खाना नहीं खाया, इसलिए देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दबाव रानी बोली, बेटा बहुत दिन तुम्हारी माँ के काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने को भेज दो। बच्चे ने घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई कि चाची का घर हीरो मोतियों से भरा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी से घर पहुंची और बोली, यह सब कैसे हुआ देवरानी जी? देवरानी जी ने गणेश जी से महाराज जी सारी लीला जेठानी को बताई। घर लौटकर जेठानी अपने पति को बोली, आप मुझे भी दो अपने की पार्टी मारो। और उसका पति बोला, अरे भली मान, मैंने आज तक कभी तुम्हें नहीं मारा, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? लेकिन वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन उसे पति ने उसे खूब मारा। जेठानी ने सब खूब सारा ही घी डालकर चूरमा बनाए और चीजे में रख कर सो गई। रात को चौथ के दिन विनायक जी सपने में और बोले, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी बोली, गणेश जी महाराज व जेठानी से यहाँ अपने सूखा तिलक उठाया था और मैंने तो मेवे को देसी घी डालकर चूरमा बनाया है, चीन में रखा है, खा लीजिएगा। अब गणेश जी बोले, कहाँ निट्ठू? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी है, मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ चाहे निपट ले। अब गणेश जी पूछे, अब इसे कहाँ पोषण जिठाऊं? जेठानी बोली, उसका तो गंदा सामान था, मैंने तो चमेली का तेल लगाया और मेरे तो माथे पर पूछिए धन की लोई। जेठानी सुबह जल्दी है सोचकर उठी तो उसका घर हीरो मोती से जगमगा रहा हुआ, लेकिन देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली थी। तेज बदबू आ रही थी, उससे सिर पर भी गंदगी लगी थी। और वह बोली, गणेश महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठ ले और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने सफाई करने की बहुत कोशिश करी और परंतु गंदगी फैल गई। जेठानी के पति को जब यह मालूम चला तो वह बहुत नाराज हुआ और बोला, तेरे पास सब कुछ था, फिर भी तेरे मन नहीं भरा, देख यह तेरा नतीजा। परेशान होकर जेठानी गणेश जी महाराज से विनती करने लगी, माफी मांगने लगी। दिनेश जी बोले, देवरानी जी से जलने और धन के लोभ में तुमने जो किया ना, वो उसका नतीजा इस प्रकार से। जेठानी को सबक सिखाते हुए गणेश जी महाराज ने अपनी माया समेट ली और गणेश जी महाराज जैसे देवरानी पर कृपा करी, वैसे ही सब पर कृपा करियो। और बाले सुनने को भी उपकार भरने वालों पर भी कृपा करो और जेठानी जैसे ही सजा दी वैसे ही किसी को मत देना। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? इस प्रकार से वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखना। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय।